दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज में हम आज आपके सामने चैप्टर नंबर 10 सर्कल को देख रहे हैं और आज हम एक थ्योरम देखने वाले हैं। कल हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, डेफिनेशन बेस्ड बताए थे क्वेश्चन, तो हमने एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर लिया था। आज एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal angles at the center. ठीक है, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको समझो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कमफ्रेंस और ये सर्कमफ्रेंस में दूसरा पॉइंट और ये पहला पॉइंट, हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉर्ड। ओके, इसी तरीके से एक पॉइंट हमने यहां लिया और एक पॉइंट हमने यहां लिया, तो ये बन गया दूसरा कॉर्ड, ठीक है। दिस कॉर्ड इज AB एंड दिस इज CD। ओके, कंडीशन ये है कि दोनों कॉर्ड्स जो है वो लेंथ में इक्वल है, क्योंकि थ्योरम में क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड्स। तो इसका मतलब AB इक्वल टू क्या है? CD है। क्लियर? अब कह रहा है कि ये सेंटर पे, ये अगर सेंटर है तो ये वाला कॉर्ड सेंटर पर एक एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल। अगर सेंटर को हम पॉइंट O मान लें तो एंगल क्या होगा? AOB। इसी तरीके से ये वाला कॉर्ड वो इस तरीके से क्या बनाएगा? यहां एक एंगल बनाएगा। ये एंगल क्या होगा? एंगल COD। ये दोनों इक्वल होंगे, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे जब कोई एंगल बनाएंगे तो एंगल आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यही हमको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना भाई, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है AOB, ये वाला, और एक ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल COD। क्लियर? तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये दोनों तो रेडियस हैं, तो दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों साइड तो आपस में बराबर हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए ये भी तो रेडियस ही है सर्कल का। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के लिए ये जो दोनों साइड हैं ये आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस है। और ये तीसरी जो साइड है ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो दोनों ट्रायंगल में हमने एक चीज देखा कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंट तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। बराबर है। कैसे बराबर है? एक बार फिर सुन लो। ये वाला कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर होगा, क्योंकि ये थ्योरम भी दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स है।
और ये वाला साइड रेडियस है, ये वाला साइड रेडियस है, और ये भी साइड रेडियस है, ये भी साइड रेडियस है। तो रेडियस तो आपस में इक्वल ही होगा, एक सर्कल के एक ही रेडियस होंगे। ओके, तो तीनों साइड आपस में क्या हो गया, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया। तो जब तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डेंट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। तो इक्वल अगर कॉर्ड्स होंगे तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक, ये छोटा सा थ्योरम था। अब इसी थ्योरम का एक जो रिवर्सल है उसको देखेंगे। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. अब ये थ्योरम का जो रिवर्सल है, जो इसका कन्वर्ज है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है तो कॉर्ड आपस में इक्वल होगा, ये कह रहा है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ही है, और बीच का ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और ये भी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये जो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है, इससे हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो करस्पॉन्डेंट साइड इक्वल होंगे, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। हम इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, the perpendicular from the center of a circle, from the center of circle, from the center of circle to a chord, to a chord bisects the chord। ठीक है, देखो एक सर्कल बना दो और समझो कि थ्योरम में कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर है। ओके, और ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ये ए बी है। ओके, कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और कहाँ ड्रॉ किया है, टू ए कॉर्ड, कॉर्ड पे ड्रॉ किया है। तो ये हो गया भैया परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज सेंटर O। कह रहा है कि प्रूव कर दो जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AP इक्वल टू PB। ये जो AB है, कॉर्ड है, P इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इक्वल टू इस वाली साइड के, यही प्रूव करना है। तो देखो करेंगे क्या इस केस में,
हम इसको ए को ओ से मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये रेडियस है। और हम इसको भी मिलाएंगे बी से। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये भी रेडियस है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए ओ पी, और एक ट्रायंगल हो गया बी ओ पी। क्लियर? ए ओ साइड इक्वल टू बी ओ। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, इक्वल होंगे। ओ पी इज कॉमन साइड फॉर बोथ। क्लियर? and this is a right angle triangle. Right angle. If this is a right angle, it means this is also right angle. तो देखो, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और एक नहीं दो होगा, और उसमें हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस अगर इक्वल है और परपेंडिकुलर अगर इक्वल है, तो ये फिक्स है कि बेस भी इक्वल होगा। क्लियर? तो आप जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल वाली, उसमें यही है ना कि हाइपोटेनस दो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे क्या है भाई? ये कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसके जो करस्पॉन्डेंट साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, मतलब ए पी किसके इक्वल होगा? बीपी के इक्वल होगा। और ए पी अगर इक्वल टू बीपी होगा, इसका मतलब क्या है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। यही तो बात हुई ना, यही हमको प्रूफ करना था। हमने दोनों ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया? हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया इसको ऐसे, हमने कहा कि दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हैं और परपेंडिकुलर ये इक्वल है क्योंकि कॉमन है। तो इन दैट केस उसका बेस भी इक्वल होगा। ठीक है? अब इसी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो देखो क्या है। थ्योरम नंबर 10.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सेम थिंग है। ये कह रहा है कि यदि कॉर्ड के मिड पॉइंट से इसको अगर हम सेंटर से मिला दें, ठीक है, तो वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये सही बात है, ऐसा होगा। देखो कैसे, इसको मैं हिंट दे रहा हूं, समझ जाएंगे इसको। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये हमने मिला दिया, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, और हम बड़े आराम से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये रेडियस है, ये भी रेडियस से बराबर होगा आपस में। ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड क्या है? दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। ओके? तो इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डेड एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर? अब देखो, ये कंडीशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। ओके? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंडीशन है, इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों का सम 180 होना चाहिए। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 90, और दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? 90। तो हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर? इसको और देख लीजिएगा।
ये बहुत अच्छा सा थ्योरम है और इस थ्योरम से एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कर देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्किल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल passing through three non three given non collinear पॉइंट्स। देखो कह रहा है कि इसका देखो थ्योरम का मतलब क्या है। थ्योरम ये कह रहा है कि यदि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से केवल और केवल एक सर्कल ड्रॉ की जा सकती है। ये कह रहा है थ्योरम में और ये हमको प्रूव करना है। देखो करेंगे क्या, आप एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो और एक पॉइंट यहां ले लो, ठीक है। ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ओके। अब इनको देखो आपस में मिला दो, ऐसे मिला दिया, इसको भी मिला दो, ठीक है। अब देखो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो आपके पास गोला प्रकार होगा, तो गोला प्रकार से जब आप इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। एक पॉइंट यहां कटेगा, एक पॉइंट ऐसे यहां कटेगा और ऐसे हम एक लाइन ऐसे, ये कुछ ज्यादा ही कट गया यार, इतना नहीं काटना था। देखो मैं एक रफ खींच दे रहा हूं, आप इसको समझ जाइएगा। इस तरह से कटेगा, ठीक है। एक यहां मार्क लगेगा, एक यहां मार्क लगेगा, क्लियर। दूसरा जब आप इसे बाइसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे कटेगा, एक यहां मार्क लगेगा और एक यहां मार्क लगेगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो ये पॉइंट होगा। हमने इसका नाम रख दिया ओ, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां का डिस्टेंस ये पॉइंट ए है, यहां से यहां का डिस्टेंस ये पॉइंट बी है और यहां से यहां का डिस्टेंस ये पॉइंट सी है। तो ओ ए ये बराबर होगा ओ बी और ये बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। अब आप गोला प्रकार लीजिए और ओ ए के बराबर दूरी से भर दीजिए। तो ओ ए ओ बी के बराबर है और ये ओ सी के भी बराबर है। तो जब आप ओ ए की बराबर दूरी भर के इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे ए बी सी, उनसे होकर केवल और केवल एक ही सर्किल ड्रॉ की जा सकती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आता होगा कि आखिर ओ ए ओ बी के बराबर कैसे है और ओ सी के बराबर कैसे है। तो इसको देखो प्रूव किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इसे और इसे। जब आप इसे और इसे ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाली साइड तो दोनों में है, कॉमन है, और
ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्लियर। और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों ट्रायंगल में बेस और हाइट जो है, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल है, तो हाइपोटेनस भी इक्वल होगा, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा, होगा ना। तो हमें क्या मिल गया, ओ ए बराबर ओ बी। इसी तरीके से इस वाले, हाँ इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 होगा, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्लियर है। और ये वाला जो है परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों के इक्वल मिल रहे हैं, तो हाइपोटेनस भी इक्वल होगा, और हाइपोटेनस इक्वल होने का मतलब ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। तो हमें क्या मिला, हमें ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी मिला। और ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है जो इन तीनों पॉइंट से होके गुजर रहा है। तो ये किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि बहुत कठिन नहीं है, आप जो है गोला प्रकार लेके खुद से ड्रॉ करेंगे तो आप पूरे थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में कुछ नए थ्योरम्स, नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।